बैंकॉक के फेमस 5 सितारा होटल ग्रैंड हयात में 6 फॉरेनर लोगों की मौत हो जाती है। सभी लोग ठीक एक दिन पहले ही इस होटल में आए थे और दूसरे दिन ही शाम के वक्त 6 के 6 लोग मर जाते हैं। इन 6 लोगों में से 2 के पास यूएस सिटीजनशिप मतलब 2 अमेरिकी नागरिक थे, तो वहीं 4 वियतनाम के नागरिक थे। इनमें 3 महिला तो 3 पुरुष थे। इस वारदात से पूरा होटल स्तब्ध है। इतने बड़े लग्जरी होटल के 5वीं मंजिल के एक बड़े से लग्जरी स्वीट रूम में वो भी एक नहीं, दो नहीं, 6 लाश, कुछ बेडरूम में तो कुछ लिविंग रूम में। चलिए अब आपको ये पूरा मामला बारीकी से बताते हैं। इस केस में सबसे पहली चीज तो ये है कि इन 6 लाशों में से किसी के भी शरीर पर ना ही कोई कट है और ना किसी भी तरह के चोट के निशान। दूसरी चीज़, इस पूरी तफ्तीश को थाई एजेंसी कर रही थी क्योंकि ये पूरी वारदात बैंकॉक में हुई, लेकिन एफबीआई भी इस केस की तफ्तीश में लग गई। दुनिया की इतनी बड़ी जांच एजेंसी ऐसे ही तो किसी भी केस में कूदेगी नहीं और जांच करेगी नहीं। कहीं मरने वाले ये 6 लोग कोई जासूस तो नहीं थे। तीसरी चीज़, इन मरने वालों की ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इनकी मौत की वजह साइनाइड है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इतने बड़े 5 स्टार होटल में साइनाइड आया कहाँ से? क्या इस मामले में इस 5 स्टार होटल के स्टाफ भी शामिल हैं? क्योंकि इस तरह के 5 स्टार होटलों में सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। रही बात खाने की, तो खाना भी इन होटलों में गेस्ट तक पहुंचने से पहले कई बार चेक किया जाता है। अब जब इन 6 लोगों के ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पाया गया है कि इन लोगों की मौत साइनाइड जैसे जहर से हुई है, तो इन लोगों तक ये जहर आखिर पहुंचाया किसने? इन लोगों के कप में ये जहर डाला किसने? क्या साइनाइड सिर्फ इनके कप में था या पूरे खाने में? इस वारदात की जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे ये बिल्कुल साफ है कि इन लोगों ने खाना खाया क्या, छुआ तक नहीं था। वहीं फॉरेंसिक की रिपोर्ट से ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इन लोगों के कमरे में जो कप और चाय का थर्मस था उसमें ही साइनाइड था। इन लोगों के खून के सैंपल में भी एक केमिकल पाया गया था जो कि बाद में साइनाइड निकला। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक ये पता नहीं चल सका है कि इनके चाय के कप तक साइनाइड आखिर पहुंचा कैसे। इन सभी लोगों के लिए जब अलग अलग रूम बुक्ड थे, तो ये सभी एक ही लग्जरी स्वीट में क्यों शिफ्ट हो गए? जब इन सभी को जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन दोपहर तक होटल चेकआउट करना था, तो इन्होंने दिन के 2 बजे क्यों होटल में खाने का ऑर्डर दिया और सारा खाना रूम में ही डिलीवर करने के लिए आखिर क्यों कहा गया? ये लोग इस लग्जरी होटल के रेस्टोरेंट में भी जाके खाना खा सकते थे। फिलहाल पुलिस के साथ ही एफबीआई भी इस केस की पूरी तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने ये भी कहा है कि इन 6 लोगों में एक कपल भी शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर जापान में एक हॉस्पिटल खोलने के लिए $78,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और इसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए ये सभी एक जगह जमा हुए थे। पुलिस ने ये भी कहा है कि इस होटल के कमरे को इन 6 लोगों के लिए किसी 7वें इंसान ने बुक किया था और ये 7वां इंसान इन 6 लोगों में से किसी एक का ही भाई था। इस 7वें इंसान ने इन लोगों के लिए सारे इंतज़ाम करने के बाद इनके यहाँ आने से पहले ही 10 जुलाई को थाईलैंड से रवाना हो चुका था। पुलिस इस इंसान की भी खोजबीन में लगी हुई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में कहा है कि एफबीआई के साथ ही थाई पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि मरने वाले लोगों की उम्र 37 से 56 साल के बीच थी। ये होटल बैंकॉक में जिस चौराहे के पास है वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं। एक और भी चीज़ जो इस केस को और भी उलझा रही है वो ये है कि इसी लग्जरी हयात होटल में आने वाले कुछ दिनों में रशियन एनर्जी मिनिस्टर का एक कार्यक्रम होने वाला है। तो क्या इन 6 लोगों के मरने के पीछे कहीं रशिया का हाथ तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।